हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें हम लोग को फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो सिंपल से क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.1 में। इनको मैं आपको एकदम जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकेगा उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना सिखाऊंगा। बाकी जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा ना अगली एक्सरसाइज का, या इसमें अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे आगे की वीडियोज़ के लिए, तो उन वीडियोज़ के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। साथ ही आपको अगर हमारे इन एक्सरसाइजेस के नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और हमारा 5.1 में जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर 15 तक के जो क्वेश्चन है इन सभी को तो फैक्टराइज करना है। उसके बाद फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं सिंपल से, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। आइए पहले इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फैक्टराइज एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि मान लो कोई भी हमें नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल 12 दिया हो, तो 12 को हम लोग क्या कहते हैं कि इसके गुणनखंड, फैक्टराइज को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। इसे गुणनखंड के रूप में लिखना कैसे लिखा जाता है, जैसे कि अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 2 का टेबल में 6 टाइम पे आएगा, फिर 2 का टेबल में 3 टाइम पे आएगा, फिर 3 का टेबल में 1 टाइम पे आएगा ना। तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो इसको ही फैक्टराइज करना कहा जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी टर्म दिए हुए हैं इसको आप इसके मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दो। ये हमारे पास कंप्लीट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिखो कि ये आपस में ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए। कैसे करते हैं उसके लिए आप लोग को यहाँ पर से कॉमन लेना सीखना होगा। जैसे ये हमारे पास 2 टर्म है और ये 2 टर्म है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x और यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास अगर इसमें से हम x को बाहर निकाल लेंगे तो ये वाले के पास हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ तो x का क्यूब था, इसका मतलब कि x का स्क्वायर बच जाएगा। तभी ना x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के x का क्यूब आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि ब्रैकेट में इस तरीके से सॉल्व करना। फिर प्लस की साइन लगाओ। अब यहाँ पर इस x के बदले मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, अगर मैं x लिख देता हूँ तो x और x मिलकर के तो x का स्क्वायर बना लेंगे, है नहीं यहाँ पर x स्क्वायर, तो हम इसके बदले यहाँ पर 1 लिखते हैं, क्योंकि हमने x को बाहर निकाल लिया है। तो x अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो x आएगा। उसी तरीके से अब इन दोनों वाले में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, माइनस की साइन के साथ 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि -3 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब तो -3x स्क्वायर आएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये माइनस है तो प्लस कैसे हो गया, तो देखो 3 × 1 = 3 तो होगा, ये तो समझ में आ गया। साथ ही साथ ये माइनस की साइन हमने बाहर ली है, तो माइनस और प्लस ही तो माइनस होता है ना, इसीलिए ये साइन जो है जब कभी भी हम लोग माइनस वाली बाहर लेते हैं तो अंदर मेरा साइन चेंज हो जाता है। जो पहले माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब देखो आप लोग यहाँ पर भी x² + 1 आ गया, यहाँ भी x² + 1 आ गया। तो जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉमन लिया था, वैसे ये जो हमारा पूरा टर्म है बीच में माइनस की साइन है, यानी कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इस वाले टर्म में से आप क्या करो, x² + 1 जो है इसको कॉमन ले लो, इस वाले से और इस वाले से। हमारे पास इधर वाले में क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा x बच जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 बच जाएगा। तो x² + 1 और x - 3 जो होगा वही इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है कॉमन लेकर के ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारे पास एक टर्म ये दिया हुआ है, बीच में माइनस की साइन है और दूसरा टर्म ये है। अब देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पर भी बाहर में a है और यहाँ पर भी बाहर में a है, इसका मतलब हम लोग a को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं a को बाहर निकाल लूँगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर a + b है और यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर a + b है, यानी कि हम लोग a + b को भी कॉमन ले सकते हैं, तो a + b को ही बाहर निकाल लो। अब आप लोग देखो कि हमारे पास अंदर में क्या बचा, तो ये कंप्लीट जो हमारा टर्म था उसमें से हमने a भी बाहर निकाल लिया है और a + b 3 पीस थे ना, पावर में 3 यानी कि 3 है, तो उसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया है, यानी कि 2 बच गए। तो हम लोग इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये बच गया है। यहाँ पर सब देखो क्या क्या बचा, तो -3 तो रहेगा ही, क्योंकि उसने उनको हमने बाहर नहीं निकाला है। हमने 2a था, यहाँ पर हमने एक a बाहर निकाल लिया है, तो एक a बच जाएगा, तो एक a लिख लो। सॉरी, यहाँ एक a बचा है, एक तो हमने बाहर ले लिया और ये b तो हमारे पास रहेगा ही, क्योंकि b हमने कॉमन लिया नहीं है। साथ ही हमारा a + b जो है वो तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो बस हमारे पास ये पूरे टर्म में से ये तीनों टर्म ही यहाँ पर हमारे पास बचेंगे, यानी कि ये हमारे पास जो 3ab है ये बच जाएगा। अब अगर आप लोग देखो तो अभी भी ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखो। ये हमारा a, फिर ब्रैकेट में a + b हो जाएगा। इधर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, और माइनस में 3ab तो हमारे पास है पहले से, तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a ब्रैकेट में a + b, और इधर हमारे पास a² + b² और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस होगा तो 1ab आ जाएगा। और चूँकि बड़े वाले नंबर में हमारे पास माइनस की साइन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है।
अब आते हैं इस क्वेश्चन के पास। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला दिख रहा है कि एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो इसको हम फॉर्मूला के टर्म पे पहले लिखेंगे। ये तो एक्स का एक्स रहेगा ही, ये मेरा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, देन हमारे पास होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई। ये हमारी आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला हो गया। इधर हमारे पास जो है उसको एज इट इज उतार लो, 3xy और हमारे पास x माइनस वाई। अब देखो ये हमारे पास पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। बीच में जब प्लस या माइनस साइन होती है तो वो दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देती है। तो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर भी x है, बाहर में यहाँ भी x है, तो हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो हम लोग x माइनस वाई को भी कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बच क्या जाएगा, तो इधर से बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास एक्स वाई, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा भैया, तो प्लस में हमारे पास, ओहो कॉल आ रहा है, एक सेकेंड साइलेंट हो जाए मोबाइल, बच्चों को पढ़ाने दो भी थोड़ा सा। और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ये हमारे पास 3xy बच गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3xy आ गया है ना, और ये भी आ गया xy, तो 3 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से, सॉरी यहाँ पर हमारे पास हमने x तो बाहर ले लिया था ना, तो y तो हमारे पास बचेगा केवल ये x नहीं रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट फिर आंसर होगा, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर xy है और ये फिर 3y है, तो ऐड भी नहीं हो सकता क्योंकि x यहाँ पर है नहीं, बस केवल 3y है, तो ये दोनों अलग हो गए। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। यहाँ पर आप देखो तो ब्रैकेट पहले से दिया है, हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जब हम लोग इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a है, फिर x का स्क्वायर है, तो और x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 है और यहाँ पर पावर में 1 है, तो इस 2 और 1 को प्लस कर दो 3 हो जाएगा, यानी कि x के पावर में हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग x लिख सकते हैं, प्लस में हमारे पास जो है a उसको रहने दो। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास a, देखो यहाँ पर सिंगल a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो हम लोग जो छोटा वाला होता है उसी कॉमन ले सकते हैं, तो एक तो a कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर x का स्क्वायर है, x का क्यूब है, यानी x का स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, a के हमने बाहर निकाल लिया है, तो 2 में से 1 निकल गया तो एक a बच जाएगा, और इधर हमने a तो बाहर निकाल ही लिया है और x स्क्वायर में से 2 हमने क्यूब में से 2 बाहर निकाल लिया, तो 1 बच जाएगा, तो 1x यहाँ पे लिख लो। उसी तरीके से देखो इधर x a प्लस एक्स आ रहा है ना, तो इधर भी हम लोग a प्लस एक्स कर देते हैं, यानी कि इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया कि अगर 17 भी लिखा हुआ है तो उसको 17 मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है, अगर a भी लिखा हुआ है तो उसको a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a ही होगा। तो उसी तरीके से यहाँ x मल्टीप्लाई 1 और a मल्टीप्लाई 1 है, तो दोनों में से 1 को कॉमन लोगे तो ये भी हमारा x प्लस a या फिर a प्लस एक्स इसको भी लिख सकते हो, जैसे इधर है क्योंकि प्लस में है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास ये वाला टर्म कॉमन मिल गया, तो इसको आप लोग a प्लस एक्स लिख लो, और दूसरा वाला हमारे पास इधर a एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस में 1 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। 5th वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो इन दोनों में से कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो हमारे पास दोनों में से x कॉमन मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना। तो अब कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिखो। जैसे हमारे पास ये x का स्क्वायर तो वो तो रहने दो, ये माइनस में xy को पहले लिख दो, प्लस में y को बाद में लिखो और माइनस में x को, इस तरीके से हमने इसको इधर ले आया। तो उससे फायदा क्या होगा, अब इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो जब यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो एक x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास y बच जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें ताकि हमारे पास x माइनस वाई आ जाए, तो हम लोग -1 कॉमन लेंगे। देखो 1 तो कॉमन रहता है, लेकिन हम माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं वो समझो। हमको इस माइनस वाले x को प्लस वाला x बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x प्लस में है और y माइनस में है, तो हम लोग अगर इसको प्लस में बनाना है तो -1 बाहर निकालेंगे, तो अब ये मेरा जो माइनस x था वो प्लस x बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और जो प्लस वाला y था वो माइनस y हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ही तो प्लस होता है ना। तो यहाँ से फिर हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई, एक टर्म ये कॉमन वाला, और दूसरा हमारा x माइनस 1। ये हो गया इसका आंसर। ये रहा 6th नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर से क्या क्या कॉमन मिल रहा है वो देखते हैं। पहले इन दोनों टर्म्स में देखेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है 6 है, यहाँ पर भी x और x है तो कॉमन निकल सकता है। तो देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर 3 पीस x है, तो हम लोग जानते हैं छोटे वाले कॉमन लिया जा सकता है, तो x स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 3 में से 2 बाहर निकल गया तो एक x यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर हमारा x स्क्वायर हमने पूरा बाहर ले लिया है तो 2 और y केवल बचेंगे। इधर हमारे पास क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखो दोनों के पास 3 और 6 है, तो 3 को कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 6 भी जो है 3 के टेबल में आता है। उसके बाद हमारे पास और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ y का स्क्वायर और यहाँ y का क्यूब है, यानी y का स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर केवल एक x बच जाएगा, और इधर हमारे पास 2 बचेगा क्योंकि 3 2 6 होता है, और y स्क्वायर हमने बाहर लिया है, y का क्यूब था तो एक y भी बच जाएगा। तो यहाँ भी x माइनस वाई आ गया, यानी 2y, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x माइनस में 2y कॉमन फैक्टर, और हमारे पास इधर x का स्क्वायर प्लस में 3 एंड y का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
सो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 5th की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो 6 दिया हुआ है और यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं 6 और 12 में से 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोग इसको इधर ले आते हैं। चल बुब्बो तुम इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 6ab प्लस में 12 और ac है। इस b वाले को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का b स्क्वायर और माइनस में 2bc हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा वो देखो, दोनों में से 6 कॉमन मिल जा रहा है, दोनों के पास a है तो a को भी कॉमन ले लो, तो एक तो हमारे पास b बच जाएगा और इधर हमारे पास 12 था, तो हम लोग पहले तो प्लस की साइन लगाएंगे ये वाला, उसके बाद 2 लिखेंगे, क्योंकि 6 2 जगह 12 होता है। ए को हमने बाहर निकाल लिया है तो सी बच जाएगा, तो सी को उतार लो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्लस वाला बी आया है ना, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग माइनस बी कॉमन लेंगे तो एक बी यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस हमारा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी जो साइन है माइनस वाली वो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और बी हमने बाहर ले लिया है तो 2 और सी बच जाएगा। तो फिर से देखो आपको कॉमन फैक्टर दिख रहे होंगे, बी प्लस में 2c हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 6a और माइनस का b। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। सो ये रहा 8th नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लगते जाएंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू सॉल्व करते जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको इजी ही लगेंगे, क्योंकि बेसिक हर तरफ आपका क्लियर होते जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, बोलो क्या कॉमन मिल रहा है भाई, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, x-2 रहने दूँ, इधर हमारा x-4 है, प्लस में हमारे पास दोनों में से अगर 4 कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा x बचेगा, 4 का x मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 4 2 जा 8 होता है। अब हमारे पास यहाँ दिखेगा, देखो इतना जब आप सॉल्व कर लोगे ना तब आपको दिखने लगेगा कि अच्छा भैया यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2 है, तो हम लोग x-2 जो है दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो x-2 को अगर कॉमन लेंगे तो इधर वाले में से x-2 बाहर निकाले तो ये x बच जाएगा और x-4 भी बचेगा, प्लस में हमारे पास इधर x-2 ने बाहर निकाल लिया तो ये लो 4 केवल बचेगा, तो इस 4 को उतार लो। अब ये सॉल्व भी हो रहा है, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, x-2 हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 4x है ना, 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये जो प्लस का 4 है एज इट इज उसको उतार दो। अब बोलोगे सर ये भी तो हमारा थोड़ा सॉल्व हो रहा है, क्यों सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो a स्क्वायर प्लस में हमारे पास ये बन जा रहा है 2ab, कैसे बन रहा है वो समझो, मैं आपको इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग a स्क्वायर नहीं बनाता हूँ, इसको x स्क्वायर ही बनाता हूँ। देखो ये x स्क्वायर हो रहा है, माइनस में हमारे पास 2 इंटू, उसके बाद हमारे पास ab होता है ना, तो 2 इंटू x हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये समझो, यहाँ पर हमारे पास जो b है वो 4 दिया हुआ है ना, यानी कि b का स्क्वायर जो है वो 4 है, हमारे पास b के जगह पर हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं आगे पीछे लिखूँ, देखो कभी भी इससे जब फॉर्मूला बनता है ना तो उसको आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके लिखा करो, क्योंकि जब हम लोग बीच में 2ab या -2ab जो भी लिखते हैं ना तो उससे दिक्कत ये होता है, कन्फ्यूजन होता है कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। लेकिन जब हम लोग शुरू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता x-2, इधर मैं लिखता x स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 4x, तो अब इसको आपको सॉल्व करना आसान होता है। अब आपको दिखता है कि अच्छा ये तो मेरा a का स्क्वायर है, ये मेरा b का स्क्वायर है, b की जगह पे 2 है, और ये मेरा माइनस में 2ab है, तो 2 इंटू a के बदले में x और b के बदले में हमारे पास कितना है भैया 2 है, तो b के बदले में 2 लिख दो, तो 2 2 जा 4 और x हो जाएगा 4x। तो एक्चुअल में ये मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, a के बदले में x है और b के बदले में हमारा 2 है, तो बस इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, x-2 तो रहेगा ही, इधर भी हमारा x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 1 है, हम लोग जानते हैं कभी भी x से पावर में 1 हो मल्टीप्लाई x से पावर में 2 हो तो हमारा पावर जो होता है आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म के पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x-2 के पावर में ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 मिल करके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए, यहाँ पर भी हमारे पास केवल 3 टर्म है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। अगर 21 को इधर भी लाते हैं तो जो बुक में आंसर दिया उस टाइप से नहीं आएगा, तो इसको भी आप लोगों को फिर उसी तरीके से जो फॉर्मूला वाला मैंने आपको पिछला क्वेश्चन समझाया वैसे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर पहले तो इसको मैं आगे पीछे लिख लेता हूँ ताकि आपको ये कन्फर्म हो कि b का स्क्वायर क्या है। तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये मेरा b स्क्वायर है, और फिर माइनस में हमारे पास 2ab है। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से आपको a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग 21 तो नहीं जानते किसी का स्क्वायर होता है, अगर 4 लिखा रहता तो हम उसको 2 का स्क्वायर कर देते, लेकिन 21 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 भी स्क्वायर होता है। रूट 21 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो वो 21 बन करके बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास a के बदले में ना रूट का 21 है और फिर x तो है ही, तो रूट 21 और x का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर b के बदले में क्या है तो वो समझो, b के बदले में हमारे पास यहाँ पर 1 में रूट 21 का स्क्वायर है, तो इसको जैसे कि हम लोग अगर ऐसे लिखें प्लस में 1 में रूट 21 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और रूट 21 का स्क्वायर जैसे मैं बताया आपको 21 हो जाता है। फिर बोलोगे सर ये मेरा 2ab कैसे बन रहा है वो भी बताइए, तो मैं यहीं पर लिखते जाता हूँ ना ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो मेरा भी ना हो, ये तो समझ में ही गया। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम लोग 1 में रूट 21 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस में मैं 2 लिखूंगा, अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मैं यहाँ a b क्या कर सकता हूँ, बस मैं a और b का जो वैल्यू उसको मैं उतार दूंगा। तो 2 मैंने लिखा,
अब a का वैल्यू कितना भैया, तो √21 और x है, मल्टीप्लाई में b का वैल्यू कितना मैंने लिया है, तो 1/में √21 लिया है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखना कि √21 से √21 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 1 टेबल मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा और ये x उतर जाएगा। तो जब हम लोग a और b का वैल्यू सही लेते हैं ना तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक बन जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं रहता है, बस a और b का वैल्यू को वहाँ पर उतार दो। तो बस ये मेरा फॉर्मूला बन गया, a² + b² - 2ab। तो हम लोग इसको a - b के होल स्क्वायर में उतार देंगे। तो a - b² यानी कि a के बदले में हमारे पास √21 और x है, और फिर माइनस में b के बदले में हमारे पास 1/में √21 है। तो a - b का इस तरीके से हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बन गया 9th क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। सो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, जहाँ a² + 2ab + b² दिया हुआ है। तो ये भी हमको साफ साफ दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो बस हम लोग इसको फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में जो c का स्क्वायर उसको एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, बीच में माइनस की साइन है, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग a के बदले में लिख सकते हैं। ये मेरा a है और ये मेरा पूरा का पूरा b है। तो a² - b का स्क्वायर a + b और a - b होता है ना, तो बस वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो इसको इस तरीके से, हमारा a के बदले में क्या भैया, तो a + b है और फिर हमारा प्लस में b हो गया। तो ये हो गया मेरा a + b, और फिर हमारे पास a - b होता है। तो a के बदले में फिर से वही हमारे पास जो है a + b, इसको a के बदले में माना, मान लो इसको x मान लो, है ना। a अगर बोलने में कन्फ्यूजन हो रहा है, a + b अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर a + b को a क्यों बोल रहे हैं, तो ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा मेरा x है और ये जो c है मेरा y है। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास x + y और x - y ही होता है। तो x के बदले में जो है उसको उतारा, फिर प्लस में y के बदले में जो है उसको उतारा, फिर x के बदले में जो है उसको उतारा, फिर माइनस y करना है तो माइनस में c कर देंगे। तो बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये रहा 11th क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या अलग सा दिया हुआ है। तो कुछ अलग नहीं है, सिंपल ये भी दिख रहा है, a² + b² - 2ab, यानी कि यहाँ पर मैं इसको a² लिख सकता हूँ, इसको मैं 2b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट b का स्क्वायर कहलाएगा, 2b जो है वो b के बदले में है। फिर माइनस में 2ab करना है, तो 2 लिखो, a के बदले में a लिख दो और b के बदले में जो 2b है उसको उतार दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना कन्फर्म आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा और a और b उतर जाएगा ab के फॉर्म में। माइनस में हमारे पास 4c का स्क्वायर है। तो पहले तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारा a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a और माइनस में b के बदले में हमारे पास 2b है, तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4c का स्क्वायर तो रहेगा ही। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि या फिर इसको भी हम लोग ना पिछले बार की तरह कर सकते हैं। देखो ये जो मेरा c का स्क्वायर है, अभी तो केवल ये c का स्क्वायर है, मैं 4 को भी तो 2 कर सकता हूँ, 2 का और c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से मेरा a का स्क्वायर - b² बन जाएगा। तो वही करते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको 2c बना देता हूँ और उसका कंप्लीट का स्क्वायर कर देता हूँ। तो उससे होगा क्या कि ये मेरा फिर से x के बदले में आ गया और ये मेरा y के बदले में आ गया। तो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर आ जा रहा है ना, तो बस यहाँ पर वही कर दो, x + y और x - y। तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस में 2b जो x के बदले में है, प्लस y करना है तो प्लस में 2c कर दो, फिर a - b करना रहता है, यानी कि हमारा x - y करना रहता है। तो x - y के लिए हम लोग x का वैल्यू पहले उतार लेते हैं और फिर माइनस y के बदले में 2c उतार लेते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। और ये जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया 11th वाला ही, बस वहाँ पर a b दिया हुआ था, यहाँ पर x y और z दे दिया गया है ना। तो देखो हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हमको पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 4x और z दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, x z को यहाँ पर हम लोग ये क्या कर सकते हैं, y को हम लोग हटा सकते हैं, x z को और z वाले को इकट्ठा ले सकते हैं। बस थोड़ा सा यही अलग दिया हुआ है कि इसको आगे पीछे करके दिया है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से इधर ले आए, देखो किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, x वाले को तो x² ही लिख दो, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर से प्लस में 4z² को पहले लिखते हैं, तो मेरा a² + b² बनेगा, और माइनस में इसको 4xz लिख दो तो माइनस का 2ab बनेगा। माइनस में जो y² है उसको रहने दो। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो था x और z का मिला के बन रहा था, y वाला से तो बन नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 2z का स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab करना है ना, तो 2 × x और इंटू b के बदले में 2z आ रहा है तो उतार दो। अब इसको सॉल्व करके देखना तो आपको इतना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा और xz आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और माइनस में जो y² बेचारे को साइड में रहने तो थोड़ी देर के लिए, अभी इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरा a - b का होल स्क्वायर फिर से बन जा रहा है, तो a के बदले में इस बार x है और b के बदले में हमारे पास 2z है, तो माइनस में 2z का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस में y² तो रहेगा ही। तो फिर से हमारा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2z और प्लस में y, और हमारे पास x - 2z माइनस में y। बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट।
सो ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा फ्रैक्शन भी दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इस टाइप से जब हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। लेकिन अब आ जाता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो टर्म होता है और यहाँ पर जो नंबर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना रहता है हमको और देखना रहता है कि आंसर कितना आ रहा है। तो 1/12 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 1 2 और 2 6 12, तो ये मेरा 1/6 आ जा रहा है। इसका मतलब कि बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि हमारे पास बीच में 1/6 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, और जब हम लोग उसको प्रोडक्ट यानी कि प्लस माइनस करें तो -5/6 ही है। तो ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो नीचे 6 है ना और ऊपर 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3 और 2 ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नीचे में 1/2 लूँ या फिर 1/3 लेता हूँ और फिर मैं प्लस में 1/2 करता हूँ, तो मेरा जब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मेरा नीचे में तो 3 2 6 भी आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, तो मेरा 1/6 आ जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद। साथ ही अगर मैं इनको प्लस करूँ, देखो हमको तो माइनस में लेकर के आना है ना आंसर, तो मैं दोनों को माइनस में लिखता हूँ, माइनस में 1/3 और माइनस में 1/2। तो ये कैसे बनेगा, नीचे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को ऊपर वाले 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और 2 का हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 होगा क्योंकि माइनस की साइन है। वैसे 6 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा और 3 1 जा ऊपर में 3 हो जाएगा, तो यहाँ -5/6 भी आ जा रहा है। यानी कि हम लोग इस नंबर को -5/6 को -3 और -1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर माइनस में 1/3x और माइनस में 1/2x, इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि 1/3 1/2 हमारा 5/6 हो जाएगा और x हमारा उतर जाएगा, प्लस में हमारे पास 1/12 है। अब कॉमन क्या लिया जाए, तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है वो समझो। यहाँ पर से हम लोग दोनों में से देखो x तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ ही साथ 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 है नहीं तो 2 कॉमन कैसे लिया जा सकता है, तो वो समझाता हूँ मैं आपको। पहले हम लोग इस तरीके से 2x बाहर लेंगे तो यहाँ पर तो एक x बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अब क्या बचा वो समझो। हमारे पास 1/3 था ना, तो अगर मैं इसको 1/6 लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1/6 अगर लिखूँ और चूंकि मैंने 2 बाहर ले लिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमने बाहर लिया हुआ है उसका हम लोग उससे मल्टीप्लाई करना रहता है। ये हमारा जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा ना। तो हम लोग 1/3 को अब लिखेंगे यहाँ पर 1/6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 का 1/6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और ये x उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना, अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तब। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो ये तो बहुत ही आसान है, 1/2 यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन हमने चूंकि बाहर लिया है तो ये प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा और ये मेरा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को मल्टीप्लाई 1/6 से करेंगे तो 1/12 आएगा और माइनस माइनस प्लस में 1/12 आ जाएगा। तो देखो x - 1/6 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो इसको उतार लो आप लोग x - 1/6 को। दूसरा हमारे पास बच गया ये 2x और माइनस में 1/2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो 13 है वो कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, फ्रैक्शन की तरह दिया हुआ है। यहाँ पर 1/35 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/35 ही आएगा। यानी कि बीच वाले टर्म को इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1/35 आ जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, नीचे में हमको 7 और 5 लिखना पड़ेगा तभी तो 1/35 आएगा ना। तो 7 5 जब 1/35 हो जाएगा और ऊपर 1 1 जब 1 हो जाएगा। अब ये देखना है कि अगर इसको सॉल्व करें तो इतना आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल आ जाएगा। देखो 7 और 5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको प्लस के फॉर्म में लिखूँ 1/7 + 1/5 को लिखूँ तो 7 और 5 का एलसीएम 35 होता है। 35 को नीचे 7 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, ऊपर 5 बन जाए 5। 35 को 5 से डिवाइड देंगे तो 7 आएगा, तो ऊपर 7, तो ये बन जाएगा 12/35। यानी कि 7 और 5 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 1/5x और प्लस में 1/7x, ठीक है, और प्लस में हमारे पास 1/35 आ गया। तो बस हमारे पास प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कॉमन ले लीजिए आप लोग। इन दोनों में से केवल x को कॉमन ले लो तो हमारे पास x प्लस में 1/5 बचेगा, और इन दोनों में से अगर हम लोग यहाँ पर 1/7 को कॉमन लेते हैं इस वाले और इस वाले में से, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा और यहाँ भी हमारे पास 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/7 का 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1/35 आएगा। तो x प्लस 1/5 और यहाँ पर भी आ गया, कॉमन है तो x प्लस में 1/5 को कॉमन ले लो, इधर हमारे पास x बच जाएगा और इधर हमारे पास 1/7 बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो देखो जो लास्ट में है, जाते जाते बहुत ही एक मजेदार क्वेश्चन दे दिया है। इसको अगर आप बड़े तरीके से बनाओगे, देखो अगर ऐसा ले तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा छोटा करना है, प्यारा सा बनाना है। कैसे प्यारा सा बना सकते हो, तो इसको आप बड़ी बड़ी आंखों से देखो, आपको दिखेगा कि इसका स्क्वायर किया हुआ है, इसका भी स्क्वायर किया हुआ है और प्लस में यहाँ पर 2 दिखेगा, साथ ही ये वाला टर्म यहाँ पर दिखेगा और ये वाला टर्म आपको यहाँ पर दिखेगा। जब एकदम अच्छे से देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक्चुअल में ये हो जाएगा a,
ये मेरा एक्चुअल में हो गया b, ये हो गया हमारे पास 2 और ये मेरा a तो है ही, यही वाला टर्म ना यहाँ पे है तो ये हो गया a और ये वाला टर्म यहाँ पे है तो ये हो गया b। तो ये क्या हो रहा है मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab और यही तो हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो एक्चुअल में ये मेरा a है और ये b है, हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो लगा देते हैं। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी और उस ये तो मेरा a का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा प्लस में b का फॉर्मूला लिखते हैं। b का वैल्यू क्या है भैया, तो b माइनस सी प्लस a, तो ये मेरा a प्लस में b का होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सॉल्व भी हो रहा है, जैसे मेरा माइनस का भी और प्लस का भी मुझे उड़ते हुए दिख रहे हैं, साथ ही मेरा प्लस सी और माइनस सी का भी खेल खत्म हो रहा है। तो a प्लस ए मेरा 2a हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4a का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन होगा। तो देखा आपने कि भले दिख एकदम डायनासोर की तरह रहा था, लेकिन आया कैसा एकदम छोटे से बर्ड की तरह प्यारा सा आंसर आया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो आगे के 18 से लेकर के 34 तक के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उन वीडियोज़ का लिंक आपको पता ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं 16 क्वेश्चन को। तो देखो 16 वाला जो क्वेश्चन है वो कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आया है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वर्ड में बदल दिया है। इसमें हमसे बोल रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ का आपको एक इक्वेशन देना है, एक्सप्रेशन देना है ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस में 12 एज इट्स एरिया, यानी कि ये हमारे रेक्टेंगल का एरिया है। हम लोग क्या जानते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इट मीन्स इसको भी हम लोग को जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला रहे थे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में कह लो या फिर फैक्टराइज के फॉर्म में ला रहे थे, तो यहाँ पर भी हमको वही करना है। यहाँ पर भी हमको लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में लाना है, यानी कि इसके भी 2 टर्म्स हमको निकाल करके रख देने जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो हमारे दोनों जो होंगे वो लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमको एरिया दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमको इसको एक तरह से फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, बस घुमा के कान पकड़ रहा है। तो चलो हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर वाई भी है, सॉरी। तो ये मेरे पास हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाला टर्म और इसका टर्म का मल्टीप्लाई करके ही बीच में हमको आंसर लाना रहता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 35 को अगर अपन 10 टाइम टेबल बढ़ते हैं तो 350 हो जाएगा और 2 बार और हमारे पास 70 हो जाएगा, तो 350 और 70 हो जाएगा हमारे पास 420। तो यानी कि इसका हम लोग जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 420 आ रहा है। तो बीच वाले नंबर को भी इसी तरीके से स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 420 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 13 आ जाए। तो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से फैक्टराइज करके देखते हैं कि 420 के जो फैक्टर्स वो कितने हैं। तो 2 से हो रहा है, 2 के टेबल में हमारे पास 2 के टेबल में हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 2 डिजिट हम लोग ले लें तो 0 लगा करके 2 5 जा 10 कर देंगे। अब हमारे पास ये 5 और 1 6 हो रहा है ना, यानी कि 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर 15 बना देगा तो 3 5 जा 15। अब ये मेरा हो रहा है 5 से, 5 7 जा 35 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो इन नंबर्स को अपने को इस तरीके से लिखना है ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट निकले वो 420 निकल जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहले तो आप 5 3 जा 15 कर दो अलग से और ऊपर में हमारे पास 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 कर दो, यानी कि इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 28 का जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो फैक्टर इसी के निकले हैं, तो 28 मल्टीप्लाई 15 420 भी हो जाएगा और 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 35y का स्क्वायर प्लस में हम लोग 28y और माइनस में हम लोग यहाँ पर 15y लिखते हैं। फिर चलो 15 वाले को पहले लिख लो ताकि हमको कॉमन लेने में आसानी हो। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 35y स्क्वायर माइनस में 15y है ना और प्लस में 28y। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो होगा तो 13 आएगा ही, साथ ही बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन भी उतर जाएगी। और एक और रीज़न इसको ऐसे लिखने का ताकि हमारा कॉमन लेने में आसानी हो, माइनस का जो 12 है उसको ऐसे रहने दो। तो अब यहाँ से हमारे पास देखो कॉमन लेना आसान हो गया, दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है भैया, दोनों में से कॉमन मिल रहा है। वैसे इसको भी मैं इधर लिखता तो मिल ही तो जाता है यार, 7 तो कॉमन मिल ही रहा था, फालतू मैंने इधर कर दिया। मैं इस 12 को 28 को देख रहा था इसलिए मैंने आगे पीछे कर दिया, नहीं भी करते तो भी हो जाता, 7 कॉमन मिल जाता। लेकिन अब ऐसे किए तो क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से 5 कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में से आप लोग 5y को कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में पास y भी है। तो यहाँ से आपको 7 और y बच जाएगा क्योंकि 5 7 35, y और y का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5y का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15y आ जाएगा। उसके बाद अब इधर से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों हमारे 4 के टेबल में आते हैं। तो पहले तो मैं प्लस की साइन लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा हमारे पास 4 7 जा 28 और फिर माइनस में 3 हो जाएगा तो 4 3 जा 12। तो हमारे पास बन क्या गया, एक तो 5y प्लस 4, पहले इसको लिख लेता हूँ छोटा वाले को और फिर हम लोग लिख लेते हैं बड़े वाले को यानी कि 7y माइनस में 3 को। बाकी आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो हमारा एरिया होता है, हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये जो हमारा एरिया दिया हुआ था 35y² प्लस में 13y माइनस में 12, ये लेंथ हमारा कितना निकल गया इसका 5y प्लस में 4 और मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारे पास मान सकते हैं हम लोग 7y माइनस में 3। आप लोग किसी को भी लेंथ और ब्रेथ मान सकते हो, जो बुक में दिया हो उसको भी मान सकते हो, यानी आगे पीछे आप लोग इसको लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमारा जो लेंथ निकल गया वो हो जाएगा 5y प्लस में 4 और जो ब्रेथ निकल गया विड्थ बोल लो जो बोलना है बोल सकते हैं आप लोग, वो हो जाएगा 7y माइनस में 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना था। एक लास्ट क्वेश्चन है 17th वाला भी वर्ड प्रॉब्लम, जल्दी उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड। क्यूबाइड के डायमेंशन हमसे पूछ दिया है। डायमेंशन मतलब वही लेंथ ब्रेथ और हाइट को डायमेंशन बोला जाता है, जिसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 3x² माइनस में 12x। अब हम लोग जानते हैं जो वॉल्यूम होता है ना क्यूबाइड का, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि अपने को 3 टर्म्स के यहाँ पर मल्टीप्लाई में फॉर्म में लाना है। जैसे पिछले बार हम लोग को लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में लाना था 2 टर्म के मल्टीप्लाई में, इस बार 3 के मल्टीप्लाई में लाएंगे, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, तब जाकर के उसके डायमेंशन जो है ना ये हमारे पास निकल करके आएगा, जो कि हमको दिया हुआ है उसका वॉल्यूम कभी भी 3 टर्म्स में बनते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करके भी बनता है। आइए सॉल्व करें इसे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सिंपल को एकदम दिया हुआ है वॉल्यूम 3x² माइनस में 12 दिया हुआ है ना, इन दोनों में से आपको 3 और x दोनों कॉमन दिख रहे होंगे, तो 3 और x दोनों को कॉमन ले लो। आपके पास यहाँ पर से एक x बच जाएगा क्योंकि 3x ऐसे मल्टीप्लाई होता तब x² आता है, और यहाँ पर से हमारे पास 4 बच जाएगा क्योंकि 3x मल्टीप्लाई 4 से होगा तब तो 12 आएगा ना, 3 4 या 12 हो जाएगा और ये x उतर जाएगा। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि इसको जो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपको फॉर्मूला, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा डायमेंशंस होते हैं तीनों। तो वॉल्यूम जो हमको दिया हुआ था 3x² माइनस 12x, इसको जब हमने इस फॉर्म में लाया तो हमारे पास 3 आ रहा है और x भी है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई की साइन सभी में छुपी हुई है, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई में हमारा x माइनस 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरा लेंथ हो जाएगा, यहाँ से 3, ब्रेथ हमारे पास निकल करके आ जाएगा, कैपिटल B कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x, और हमारे पास जो हाइट है वो कितना निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास x माइनस 4। इसको आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हो, किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट मान सकते हो क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि हम और भी इस तरीके से आपके लिए वीडियोस बना सकें, और जो नोट्स वगैरह है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।